कल एक यहाँ पर आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पूनम पंडित नाम की लड़की आया करती थी। मंच से घोषणा कर दी गई है कि वो इस आंदोलन में नहीं आएगी। तक उनको सपोर्ट करी थी। गाजीपुर किसान धरना स्थल से मेरे साथ कुछ मेरठ से आई हुई महिलाएं हैं जो किसान धरना प्रदर्शन को सपोर्ट करने आई हैं। उनका एक अपना तरीका है। देखिए, बहुत छोटा सा बच्चा भी है इनके साथ में। अभी मैं समझता हूँ शायद 4-5 महीने 6 महीने का ही होगा। उसको भी लेके आई हैं। इनका अपना मन था कि किसान धरना स्थल पहुँचें और जिस तरह से सपोर्ट कर सकती हैं उस तरह सपोर्ट करें। इनसे जानना चाहेंगे क्या इनका किसान धरने के प्रति व्यू है। मेरा शुभ नाम क्या है आपका? मालविका। 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 आप कहाँ से आए? मेरठ से। तो छोटे बच्चे को लेके आने का क्या औचित्य है आपका? मैं चाहती हूँ कि इसको भी याद रहे कि जब इतना अत्याचार देश के किसानों के साथ, क्योंकि हम खुद किसान परिवार से हैं, हो रहा था, तो मेरी माँ पीछे नहीं हटी थी और मेरी माँ ने मुझे भी उस चीज़ में शामिल करा। पड़ी ये देश का आने वाला भविष्य है, तो कहीं ना कहीं जो आज हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा। तो ये कारण है उसको लेके आने का। इसका नाम गायत्री है। ओ बिटिया है ये। मतलब गायत्री को अभी से पता होना चाहिए कि जब मैं पैदा हुई थी कुछ दिन बाद ही मुझे किसान आंदोलन में जाना पड़ा था। जी। मेमोरी रहेगा इसके लिए। जी। चलिए बेटा, हेलो बोलो, कुछ बोलो बेटा। अच्छा, आप किस तरह सपोर्ट करना चाहती हैं आंदोलन को? जिस भी तरीके से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, मैं सोशल मीडिया पे जो वीडियोस देखती हूँ, जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे पास करती हूँ और कभी कभी यहाँ इधर धरने पे आना होता है और बाकी अपने भी मतलब एक वोकल उस पे, क्योंकि ये जो आंदोलन है अब ये हर गली नुक्कड़, हर रसोई घर में और ऑफिस में पहुंच चुका है, तो सब जगह ये बात होती है। बल्कि अभी मैं एक पार्क में बैठी हुई थी, वहाँ पे कुछ मजदूर तबके की औरतें थी और उनकी भी यही, मैं उनके बीच में, मेरे पास समय नहीं था, मैं उनके बीच में जाके बात नहीं कर पाई, पर उनकी यही बात चल रही थी किसान आंदोलन को लेके। नहीं, किसान और सरकार कई दौर की वार्ता भी हुई है, आपने देखा होगा। और सरकार ने, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, कि मैं किसान धरने को छोड़ें और आए बात करें, बैठ के समाधान निकालते हैं। फिर समस्या क्यों है ये? आप तरीका बताइए ना। राकेश टिकैत जी भी यही बोल रहे थे कि आप तरीका बताइए किस तरीके से, कौन सा प्रधानमंत्री जी का वो नंबर है जिस पे हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके सेक्रेटरी तक का मतलब अभी तक कुछ ऐसा नहीं उनके मंत्रालय की तरफ से इन्फॉर्मेशन आया है। वो अपनी ईगो में बैठे हुए हैं अभी और किसान यहाँ से हटने वाले नहीं है। ईगो वाला तो प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि मैं बहुत सरल आदमी हूँ। उन्होंने ये भी कहा है, शायद आपको पता होगी, कि अगर किसी को श्रेय लेना है श्रेय ले लें, किसी को अपना चेहरा चमकाना है चेहरा चमका लें, गाली मेरे खाते में डाल दें, किंतु मेरे से बात करें। ये तो एक तरीके से इन्हीं मेरे पे वो कमेंट भी है। इन्हीं रिटोरिक्स की वजह से वो देश के प्रधानमंत्री अब तक बने हैं। यही रेटोरिक्स वो आज तक अपना पाए। ये आंदोलन किसी एक चेहरे का, किसी एक संगठन का या किसी एक कौम का नहीं है। ये आंदोलन पूरे देश का है। ये आंदोलन रोटी का है। तो ये मतलब ये अगर जो वो कह रहे हैं ये तो बिल्कुल ही मतलब बहुत, जो यहाँ पे बैठे हैं जो किसान नेता अपना घर बार छोड़ के, जो सुबह से शाम तक मतलब जिनको शायद सोना भी 2-3 घंटे नसीब होता होगा रात में, ये तो एक तरीके से उन पे कटाक्ष और उनकी बेइज्जती है। एक तरफ कहती हैं चूल्हे तक पहुंच गया है, ये घर घर पहुंच गया है आंदोलन यह। लेकिन अभी कल एक घटना घटी थी, मुझे पूछने का अधिकार हो तो मैं दोबारा पूछूंगा और मैंने कर दी, काट भी दूंगा मैं इसको। कल एक यहाँ पर आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पूनम पंडित नाम की लड़की आया करती थी। मंच से घोषणा कर दी गई है कि वो इस आंदोलन में नहीं आएगी। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने उस चीज़ के बारे में अभी मैं अपडेटेड नहीं हूँ, मुझे उस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। अगर जो सभी किसान संगठन है, क्योंकि ये एंटी वुमेन नहीं है संगठन, अगर जो किसी ने ये फैसला लिया है तो वो क्यों लिया है, किस रीज़न की वजह से लिया है, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मैं अब तक उनको सपोर्ट करी थी। बाकी मैं अभी देखूंगी, मतलब एक साइड की स्टोरी जानने तक से कोई उस चीज़ का हल नहीं निकलता। मैं अपना ओपिनियन नहीं बना सकती, मैं किसी को जज नहीं कर सकती। तो यही कहना चाहूँगी कि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज फ़िलहाल नहीं है। अगर उनका जांच होती है और वो सही निकलती हैं और आंदोलन में वास्तव में मन से सपोर्ट करती हैं तो क्या पुनः आना चाहिए उनको यहाँ पर? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और मुझे लगता है बड़े किसान संगठनों ने ऐसा ऐलान किया हो कि हम उनका कुछ ऐसा होता है तो हम साथ नहीं देंगे, पर मुझे मतलब अपने पर्सनल लेवल पे जितना मैं इस देश के किसान को जानती हूँ, इस देश के किसान नेता को जानती हूँ, कि अगर जो उन पे कोई भी आँच आई, कि उनका किसी ने बाल भी बांका करने की कोशिश करी, तो पूरा किसान मजदूर संगठन उनके साथ खड़ा होगा। अच्छा, आप मतलब सपोर्ट करती हैं अगर वो सत्य हैं, सही हैं और उनका फैसला सही है, उनका जो भी यहाँ का उद्देश्य सही है, तो आप पूरा समर्थन करती हैं उनका? जी बिल्कुल। वो दोबारा आ सकती हैं? जी बिल्कुल।
अच्छा, दूसरा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सपोर्ट किया आपने। नारी का सम्मान करना चाहिए और किसान आंदोलनकारी का भी किसान आंदोलनकारी को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा अगला प्रश्न है कि एक नेता हैं जदयू के केसी त्यागी जी, शायद आप जानती हो, नाम सुना होगा आपने। उन्होंने कहा कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। आप इसका मुझे मतलब समझाइए प्लीज। सरकार और किसानों के बीच में मध्यस्थ बनने के लिए मैं तैयार हूँ, मिडिल मैन बनने के लिए तैयार हूँ। तो दोनों वार्ता करें तो मैं दोनों की बात एक दूसरे तक पहुंचा करके रास्ता खोज सकता हूँ। और जो यहाँ पे किसान इतने महीनों से बैठा हुआ है वो पागल है। तुम कौन बे, तुम कहाँ से आए? अभी तक कुछ ना, मतलब अभी तक आप यहाँ कितनी बार धरना स्थल पे आए हो, कितनी बार आप किसानों के साथ बैठे हो, सोए हो, खाया है, पिया है, कितनी उनकी स्थिति देखी है, आपको क्या पता किसान आंदोलन के बारे में? तो अब मतलब ऐसी बात करना बिल्कुल दकियानूसी वाली बात है। किसान नहीं चाहेंगे कि वो मध्यस्थता करें? फिलहाल तो किसान जो संगठन है पड़े ही यहाँ पे विपक्ष के नेता भी सपोर्ट करने के लिए आए हो इस चीज़ को, बट किसी को मंच पे नहीं आने दिया है, किसी को भी मतलब। मेरा अगला प्रश्न यही था कि सरकार ये कह रही है कि अब किसानों का आंदोलन नहीं रहा, ये तो विपक्ष का आंदोलन हो गया है और चंद लोगों को गुमराह करके बिठा दिया गया है। सरकार पहले तो मुट्ठी भर किसान थे, फिर ये खालिस्तानी बन गए, फिर ये पाकिस्तानी बन गए, फिर इनका हलवा पूरी सब्जी भी चाइना से आने लगी। तो ये तो सब बातें हैं, मतलब यहाँ पे किसान को और स्पेशली जो आम जनता है जो जी न्यूज़ और ऐसे चैनल्स देखते हैं उनके थ्रू उनको बहकाने के, जो अब तक करती आई हैं 6 साल तक। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, अगर जो कल को जब ये विपक्ष अगर जो वोट मांगने के लिए आएगा तो जनता पहले पूछेगी कि उस टाइम जब हम लोग यहाँ पे थे तो तुम कहाँ थे। तो इसलिए उनका भी आना ज़रूरी है। उनका, हालांकि उनको मंच नहीं दिया गया है, उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया है। वो आप इलेक्शन के टाइम पे ही करिएगा, आपको समय दिया जाएगा। अभी वो समर्थन में आ रहे हैं और समर्थन में फिलहाल जो भी है, मतलब जो देश का सगा है वो सब आ रहे हैं। अब भाई वो किस अपनी नीति से आ रहे हैं ये उनके मन को ज्ञात होगा। पर एक वो वाली कहावत है कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जिसको उसकी सासू ने ज़्यादा दुखी कर रखा, तो या तो वो यूँ सोचेगी नहीं मेरी बहू नहीं यूँ दुखी होना चाहती, या वो उसे अपनी सास से भी ज़्यादा दुखी करेगी। तो अब ये उनकी क्या नीति है, मैं या तो जो अगली जो सरकार आएगी बीजेपी की तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। बीच में रोक रहा हूँ मैं आपको, सासू का और जिक्र किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने फूफी, हमारे यहाँ बुआ बोलते हैं अपने क्षेत्र में, फूफी का जिक्र किया था कि एक पूरी शादी फूफी टूट जाएगी तो ब्याह थोड़ा खराब हो जाएगा। समझते बेटा फूफी क्या होती है? हाँ जी बुआ जी। उन्होंने कहा था कि बुआ जी रूठ जाएंगी, पर हमारे फूफा रूठता है, बुआ रूठती नहीं है। हमारे यहाँ कहावत है कि फूफा रूठता है, बुआ नहीं रूठती। पर उन्होंने कहा फूफी रूठ गई तो शादी थोड़ा खराब हो जाएगी। इसका मतलब ये थोड़े से किसान रूठ जाएंगे तो देश चलता रहेगा। थोड़े से किसान नहीं है ना, क्या कहना है? थोड़े से नहीं है ना ये। उन्होंने कहा ये एक तो उनको चश्मे की जरूरत है, अगर उन्हें थोड़े से दिख रहे हैं तो आप पेश करवा लो उनकी। मतलब फूफी रूठ जाएंगी अगर इतनी सारी फूफी है, चलो मान लिया इतनी सारी फूफी रूठ गई तो उन्हें क्या 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 लेके मनाओगे? बालक तो है नहीं, वे टॉफी लॉलीपॉप पकड़ा दिए के हाथ में, यूं तो वे मानने नहीं। तो अब मना लो, अगर फूफी रूठ गई तो मना लो। पर्सनली जाके ही मनाना पड़ता है फूफी को।